अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ अकाउंटिंग बुक। राइटर फिरोज कमर गुलाम नासिर। क्वेश्चन: शकील एंड सन एंड सुहेल एंड सन्स वर रनिंग देयर बिजनेस इंडिविजुअली। दे अग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ तनसेब कॉर्नर on December 31st, 2012. Their balance sheet were as follows. शकील एंड सन्स बैलेंस शीट। शकील जो बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लेकर आया है वो ये है: कैश 31,200, अकाउंट्स रिसीवेबल 1,21,400, इन्वेंट्री 2,10,000, इक्विपमेंट 94,000, सप्लाईज 7,400, टोटल एसेट्स हैं 9,04,64,000। लाइबिलिटीज है अकाउंट्स पेबल 98,400, लोन पेबल 1,60,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट पे निकलेगा इक्विपमेंट पे वो है 15,600 और कैपिटल है इसका शकील का 1,90,000। तो टोटल इक्विटीज है 4,64,000। सुहेल एंड सन्स बैलेंस शीट एज ऑफ दिसंबर 31st, 2012। एसेट्स जो बिजनेस में लेकर आया है सुहेल, एसेट्स और इक्विटीज में है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैश 42,000, अकाउंट्स रिसीवेबल 1,60,000, इन्वेंट्री 2,58,000, फर्नीचर है 72,000। तो टोटल एसेट्स हैं इसके 5,32,000। अकाउंट्स पेबल है 75,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,32,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे निकलेगा फिक्स एसेट्स है 36,000। एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब लाइबिलिटीज है जो पे करना बाकी है 59,000। कैपिटल है इसका 2,30,000। तो टोटल इक्विटीज है इसकी 5,32,000। The assets and liabilities were taken at the above values in the new partnership. जो assets और liabilities हैं वो इन values पे ली जाएंगी पार्टनरशिप में। शकील एंड सुहेल decided their capital in the new partnership will be 2,20,000। शकील का होगा और सुहेल का कैपिटल होगा बिजनेस में 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे कंट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी इफ एनी फ्रॉम देयर प्राइवेट फंड। अगर कुछ कैपिटल कम पड़ेगा तो वो अपने प्राइवेट फंड से अदा करेंगे। रिक्वायर्ड है गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप। प्रीपेयर बैलेंस शीट ऑफ तनसेब कॉर्नर एज ऑफ January 1st, 2013। तनसेब कॉर्नर जर्नल एंट्रीज एज ऑफ January 1st, 2013। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज में शकील की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो शकील ने इन्वेस्ट करा है एसेट्स और इक्विटीज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स है इसके कैश 31,200, अकाउंट रिसीवेबल 1,21,400 और इन्वेंट्री 2,10,000। तो इन तीनों के ये एसेट्स हैं, इनको डेबिट साइड पे प्लस डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो कैश है इसका 31,200 डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट 1,21,400 और इन्वेंट्री 2,10,000। जब भी एसेट्स बिजनेस में आते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। और मजीद एसेट्स हैं इसके फर्नीचर नहीं, ये है इक्विपमेंट है 94,000। इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन भी निकला है 15,600। तो 15,600 को माइनस करवा कर लिखेंगे। इक्विपमेंट की वैल्यू है 94,000। इक्विपमेंट में से माइनस करवाया डेप्रिसिएशन 15,600। तो इक्विपमेंट की वैल्यू आ गई 78,400। नाउ अब है सप्लाईज है ऑफिस सप्लाईज 7,400। तो ये भी एसेट्स है, इसको भी डेबिट साइड पे लिखेंगे 7,400। लाइबिलिटीज हैं
अकाउंट्स पेबल 98,400, लोन पेबल 1,60,000। तो दोनों अकाउंट्स पेबल 98,400 और लोन पेबल 1,60,000। अब कोई लायबिलिटी नहीं है तो कैपिटल आ जाएगा 1,90,000। तो 1,90,000 को हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये कैपिटल है, बिजनेस में इसका कैपिटल आया है तो क्रेडिट साइड, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 1,90,000। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल करा डेबिट साइड को और इसमें से माइनस कर दी क्रेडिट साइड, तो शकील का कैपिटल निकल कर आया 1,90,000। नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर शकील। नाउ अब सुहेल की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो सुहेल का बैलेंस है एसेट्स और इक्विटीज। तो सुहेल कैश 42,000 और अकाउंट्स रिसीवेबल 1,60,000, इन्वेंट्री 2,58,000। इन तीनों को लिखेंगे डेबिट साइड पे। एसेट्स है कैश 42,000, अकाउंट्स रिसीवेबल 1,60,000, इन्वेंट्री 2,58,000 और फर्नीचर एसेट है तो फर्नीचर फिक्स एसेट है, इसमें से डेप्रिसिएशन भी निकला है। फर्नीचर 72,000, इसमें से डेप्रिसिएशन निकला 36,000। तो इसको इसमें से लेस करवाया, डेप्रिसिएशन को माइनस करवाया, फर्नीचर की वैल्यू आ गई 36,000। अब लाइबिलिटीज में है अकाउंट्स पेबल है 75,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,32,000 और एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटीज हैं जो पे करना बाकी है तो 59,000। तो तीनों लाइबिलिटीज हैं, इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ये बिजनेस में बढ़ रही हैं। तो 75,000 अकाउंट्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,32,000, एक्रूड पेबल है 59,000। तो सुहेल का कैपिटल है 2,30,000। तो इसको भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया 2,30,000। तो नरेशन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टोटल करा डेबिट साइड, इसमें से लेस करवा दी क्रेडिट साइड। तो सुहेल का कैपिटल निकल कर आएगा 2,30,000। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सुहेल। लेकिन ये डिसाइड हुआ था कि शकील का कैपिटल होना चाहिए था 2,20,000 और सुहेल का 2,50,000। तो ये कम पड़ रहे हैं तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 2,20,000 है, शकील का होना चाहिए। तो 1,90,000 है तो 2,20,000 में से माइनस करवाएंगे 1,90,000। तो शकील एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा 30,000। तो कैश डेबिट और शकील कैपिटल क्रेडिट। तो टू रिकॉर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर शकील, और इसका होना चाहिए था सुहेल का 2,50,000 तो इसका है 2,30,000। तो 2,50,000 में से 2,30,000 माइनस करवाए तो 20,000 आते हैं। तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा, मजीद इन्वेस्टमेंट 20,000। तो कैश डेबिट और सुहेल कैपिटल क्रेडिट 20,000। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सुहेल। बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी कि एसेट्स और इक्विटी साइड। तो एसेट्स में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज ये करंट एसेट्स हैं और इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्स एसेट्स हैं। तो कैश कैसे लिखेंगे कि कैश है 4 कैश है इसमें कि 31,200, 42,000 और प्लस करेंगे 30,000 और प्लस करेंगे 20,000। तो कैश की वैल्यू आएगी 1,23,200। अकाउंट्स रिसीवेबल, अब अकाउंट्स रिसीवेबल है
अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू है 1,21,400 और 1,60,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आएगी 2,81,400। इन्वेंट्री की वैल्यू है 2,10,000 और 2,58,000। तो इन दोनों को प्लस ऐड करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी 4,68,000। ऑफिस सप्लाईज, ये भी करंट एसेट है, तो ऑफिस सप्लाईज है 7,400। इधर नहीं है तो 7,400 लिख देंगे, 7,400। फिक्स एसेट्स है हमारे इक्विपमेंट और फर्नीचर। तो इक्विपमेंट है 78,400 और फर्नीचर है 36,000। तो दोनों को लिख देंगे, 78,400 और 36,000। तो टोटल एसेट्स आए हैं 9,94,400। इक्विटी साइड में है लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेबल है, लोन पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड पेबल। अकाउंट्स पेबल है 98,400 और 75,000। दोनों को ऐड करेंगे तो अकाउंट्स पेबल की वैल्यू आएगी 1,73,400। लोन पेबल की वैल्यू है 1,60,000। तो 1,60,000 लिख देंगे। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,32,000, इसको भी ऐसे लिख देंगे। एक्रूड पेबल है 59,000। इन तीनों को ऐसे लिख देंगे कि 1,60,000, 1,32,000 और 59,000। ऑनर्स इक्विटी में शकील का कैपिटल और सुहेल कैपिटल। तो 2,20,000 शकील कैपिटल और सुहेल कैपिटल है 2,50,000। तो टोटल इक्विटीज है 9,94,400। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।